नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी फॉलो अप न्यूज में पूर्णिया के बेलतरी का यह स्वास्थ्य केंद्र लेकर हम आपके सामने आए हैं। स्वास्थ्य केंद्र बेलतरी कई वर्षों से बिल्कुल बेवजह सुनसान पड़ा हुआ है। लोग यहां इलाज के लिए नहीं जाते हैं। फिर यह स्वास्थ्य केंद्र क्यों? अनुमंडल अस्पताल बनमनखी को कई पत्र लिखा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समाज सेवी अखिलेश आजाद ने कई पत्र लिखे और आवेदन किया कि इस स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार किया जाए। भवन बना है लेकिन वीरान पड़ा हुआ है। कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नल में पानी नहीं है। गंदगी चारों ओर फैला हुआ है। चिकित्सक हैं नहीं, दवाइयाँ हैं नहीं और बेलतरी स्वास्थ्य केंद्र के नाम से इस भवन का निर्माण हुआ है। इस भवन की नामांकन हुआ है, बावजूद इसके ग्रामीणों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आइए जानते हैं समाज सेवी अखिलेश यादव इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। ये बरसों से बंद है। यहाँ पर ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना दवाई है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के मरीजों को, कई पंचायत के मरीजों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात में अगर किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए हम तमाम ग्रामीणों के साथ मैंने पूर्णिया सिविल सर्जन, पूर्णिया जिला पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब क्षेत्र की जनता आंदोलन के मूड में है। अगर जल्द यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि समाज सेवी अखिलेश यादव ने कहा कि वर्षों से यह बेलतरी स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़ा हुआ है और इससे स्थानीय महिलाओं को खासकर बेहद परेशानी होती है। खासकर प्रसव के दिनों में उन्हें लंबी दूरी तय करना पड़ता है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र बेलतरी का अगर यहाँ पर चिकित्सक आ जाए, दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए, कुछ उपकरण आ जाए तो स्थानीय लोगों को बेहद राहत मिलेगी। अगर यहाँ यह उपकेंद्र बनाया गया है तो निश्चित रूप से सरकार ने इसकी ज़रूरत समझी होगी। अगर ज़रूरत समझी है तो आज ये उपेक्षित क्यों? प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा पदाधिकारियों की उपेक्षा से बेलतरी स्वास्थ्य उपकेंद्र बेलतरी, यदि आप इसकी स्थिति को देखेंगे तो शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे ही इलाज की जरूरत है। यदि आप देखें तो स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ही ये बालू का ढेर है और यदि आप आगे देखें तो बस इसे ही इलाज की आवश्यकता है। सभी केंद्र के सभी डिपार्टमेंट में ताला जड़े पड़े हैं। यदि आप देखेंगे तो इतनी बदतर स्थिति है कि यदि यहाँ पे मरीज आए तो उससे पहले इस केंद्र का ही इलाज करवाना पड़ेगा और ना ही कोई कर्मचारी उपस्थित है और ना ही कोई यहाँ मिलेंगे। तो केवल एक पशु का उचित स्थान बन गया है बैठने के लिए। ना किसी प्रकार की सुविधा है, ना ही कोई कर्मचारी है, मात्र नाम रह गया है स्वास्थ्य उपकेंद्र बेलतरी। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है। यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल ही स्वच्छ भारत मिशन की टोल भी खुल रही है, पूरी गंदगी फैली हुई है। तो आइए हम यहाँ के ग्रामीण से आपको बात करवाते हैं। जी, ये कब से नहीं खुल रही है केंद्र? ये केंद्र तो 8 दिन में खुलती है, उसमें भी कभी कभार खुलती है। कोई आती है, अटेंडेंस बना कर भी चली जाती है और केवल उपस्थिति बना के वो चली जाती है। जब टीकाकरण होता है तब वो काम करती है 2-4 घंटा। और अभी देख रहे हैं वर्तमान में किस तरह का हालत है यहाँ की। जी हाँ, तो आपने देखा कि ग्रामीण भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र को खुद इलाज की जरूरत पड़ेगी यदि यहाँ पे आएंगे। परिस्थिति में यहाँ से प्रसव का सामान जो आया था वो लौट करके चला गया। यहाँ की व्यवस्था देख करके कि न बाउंड्री वाला है, न कोई तरह का व्यवस्था है, सारा सामान सरकारी वहाँ चला गया हॉस्पिटल। यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र बेलतरी में जो सुविधाएं भी मुहैया की गई थी वो इसकी स्थिति, जर्जर स्थिति को देखते हुए वह वापस चला गया। ये स्थिति है। आइए हम अगले इस ग्रामीण का बयां करवाते हैं। क्या कोई भी सुविधा मिल रही है स्वास्थ्य केंद्र से आपको? सुविधा नहीं मिलता है। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ कह दूंगा हमें ठीक है, होती हमें है ना भाई सकता। जी हाँ, तो यानी केंद्र की ना सुविधा है, ना ही कोई कर्मचारी है। आइए हम देखते हैं ग्रामीण क्या कहते हैं इस स्वास्थ्य केंद्र बेलतरी के बारे में। ये पहले वो मानंद महतो जो यहाँ के कंपाउंडर थे वो यहाँ बराबर रहते थे डेरा लेकर के। उसके वो जो रिटायर किए उसके बाद ये नाम मात्र कभी आपको कभी नहीं दिखाई पड़ेगी कि ये खुली है। और उसके बाद आप हालत देख लीजिए,
बहुत दिन पहले हम लोगों को यहाँ हुआ कि यहाँ हम लोगों को नज़दीक में डिलीवरी प्रसव के लिए कुछ सुविधा मिलेगी, बहुत आस हुआ, लेकिन ये कुछ कार्य हुआ, उसके बाद यूं का त्यों रह गया। आज तक ऐसा कोई सुविधा हुआ नहीं, न कोई दवा, न कोई किसी भी चीज के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं रहता। प्रसव के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? बनमनखी जाना पड़ता है, यहाँ से काफी यहाँ से बनमनखी। यानी कि यदि किसी महिलाओं को प्रसव के लिए यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं, उसे यहाँ से लेके बर्मनखी, जो कि रोड लाइन कितनी खराब है, वहां जाना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बदतर स्थिति है स्वास्थ्य उपकेंद्र बेलतरी की। तो निश्चित ही आप लगे बने रहे हमारे अनुभवी आंखें आज भी मुंह ताक रही है कि उनका उद्धार हो। ग्रामीणों ने इस पर रोष जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेलतरी स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है। सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जिला प्रशासन इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? चिकित्सा अधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अनुमंडल विकास पदाधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? जी हाँ, हम सब की ज़रूरत है इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी समस्याओं का निदान के लिए। तो हमें तमाम प्रयास करने चाहिए, और यदि अनुभवी आंखें का यह छोटा सा प्रयास अगर किसी भी अधिकारी को जगा सके और इस स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं बहाल हो सके तो हम अपने आप को सार्थक समझेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।